ब्यावरा नगर का नाम बंटी भैया ने दर्ज करवा ही दिया है। और हमारे मोंटी भैया जो बंटी भैया के हमसाया हैं, उन्होंने बताया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम के द्वारा इनका सम्मान लंदन में भी किया जाना है। लेकिन उस समय चूंकि विवाह में भैया बिजी रहेंगे और वही तारीखें लगभग मिली हुई है, तो भैया का वहाँ जाना पॉसिबल नहीं है लंदन। तो लंदन की जिसके माता पिता अपंग हैं वो बच्चियों के लिए, और बाकी बिल्कुल गरीब परिवार की बच्ची उसको पढ़ने छाटा है। सभी से मैं पुनः अनुरोध कर रहा हूँ, माता रानी की प्रसादी भी है इससे बच्चा, कृपया सभी से मैं पुनः अनुरोध कर रहा हूँ, माता रानी की प्रसादी भी है इससे बच्चा, कृपया आदिवासी स्थान ग्रहण करें। आदिवासी के बाद भगवान का एक रथ चलेगा, तो आपके बंदरों का खेल है, अनेक खेल शिवालय समाज द्वारा बताए जाते हैं। और 5 बजे बारात का शिवालय समाज से जो भी वापिस से रखा है। आप सबकी वापिस से शादी भी आप सबके करने का प्रयास करा, ताकि एक नई पहल हो। इसलिए मैंने अपने बच्चे सकुन का भी शादी 50 बच्चों के साथ, 50 ही बच्चों में दलित भी है, साधु समाज आदिवासी वैश्य समाज, स्वर्णिका समाज से जो भी जिले में नहीं छोड़ा जाए, ताकि पूरे भारत वर्ष में अपना जिला राजगढ़ ब्यावरा का नाम आदिवासी वैश्य समाज से सनातन की परिभाषा आपके बच्चे ने जो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आप सबका आशीर्वाद, आप सबका दुलार बना है। ये रूपरेखा आपको चलाना है, कैसे चलाना है, क्योंकि ये 50 बच्चियों को आप पिता उनके बच्चियों के पिता बनकर को संभालना है। यही आप सबसे हाथ जोड़कर इन्हें अपील है कि आप इसको पूरे भारतवर्ष में देखने योग्य बना दें। कि बाकी ब्यावरा ने जो 101 का करा था उससे भी बढ़ चढ़कर ये अपना कार्यक्रम में, ताकि इतिहास इसका गवाह है, ताकि और ऊर्जा मिले, आगे भी ये कार्यक्रम भगवती की कृपा से आप सबके आशीर्वाद से बना रहे। बस यही शब्दों के साथ आप सब गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज से जो भी दीपेश सम्मान के बाद आपको जाना चाहिए। ये इस कार्य के बाद आपने को रूपरेखा पे भी थोड़ी चर्चा करनी है और भोजन प्रसादी भी है। श्री वैष्णव बैरागी समाज, यादव समाज के पश्चात गोविंद समाज, श्री जैन समाज, जैन समाज के जो भी मामा
श्री गांगी समाज इसके बाद नववंशी समाज से जो भी धनगर समाज के जो भी प्रतिनिधि उपस्थित होंगे धनगर समाज से अतिथियों का नाम बोल रहा हूँ। श्री बंदे सिंह जी भगवान साहब मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री प्रमोद जी नाना साहब, श्री यादव समाज से जो भी लोग श्री बेड़कवाल समाज से जो भी श्री भदेश्वरी समाज जो भी भदेश्वरी समाज से उपस्थित है क्योंकि कुशवा समाज के जो प्रतिनिधि हैं कुशवा समाज के जो भी समाज जो भी लोग उपस्थित हो, समाज के जो भी व्यक्ति उपस्थित हो, कृपया ब्यावरा नगर का है, सभी पूरे हमारे जिले राजगढ़ का है, इसलिए हम सभी को मिलजुल कर इस आयोजन को सफल बनाना है। अधिक से अधिक लोग इस आयोजन में सम्मिलित हों, ये हमारा प्रयास रहेगा। अब कार्यक्रम को हम आगे देवी मंदिर इसके लिए स्थान चुना गया है, वहां से कार्ड बांटने का वितरण का कार्य शुरू किया जाएगा। तो टोलियां बनाकर हम लोग यदि नगर में जाएंगे तो ये कार्यक्रम जल्दी समाप्त होगा और उचित रूप से समाप्त होगा। घर घर में हर व्यक्ति के पास यथासंभव जहां तक हम पहुंच सके वहां तक आमंत्रण पहुंचे। पिछली बार जब 2 अप्रैल को 100 कन्याओं का विवाह सम्मेलन था, तैयारियां जोर शोरों से चल रही थी। इसी बीच थोड़े ही दिन पूर्व नवरात्रि पर्व भी आया था, तो मैं कार्यक्रम स्थल पे गया और मैंने देखा बंटी भैया वहां नहीं है और सभी लोग तैयारियों में लगे हुए थे, लेकिन बंटी भैया वहां नहीं थे। तो मैंने ढूंढने का प्रयास किया कि बंटी भैया कहाँ हैं। आप लोग इस बात से भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे कि बंटी भैया मुझे पाए गए सुंदर में वैष्णो देवी धाम पर कन्याओं की चरण वंदना करते हुए। उस टाइम पर, जिस टाइम पर सबसे ज्यादा आवश्यकता यहाँ थी, लेकिन माता रानी की जो कृपा है वो वहीं से चलती है, सारी जोत वहीं से जलती है। उसी का फलस्वरूप होता है कि 100 कन्याओं का विवाह सम्मेलन वर्ल्ड रिकॉर्डेड हो जाता है। और हमारे बंटी भैया ने जो मार्ग चुना, सेवा का मार्ग, कि सिर भर जाऊं उचित असमोरा और सबते सेवक धर्म कठोरा।
सेवा का धर्म सबसे कठोर होता है और उस कठोर धर्म को चुना एक बड़े दिल वाले व्यक्तित्व ने, हमारे बंटी भैया ने। एक बार जोरदार तालियां हमारे बंटी भैया के लिए। इस प्रकार के आयोजन करते रहें, चलते रहें, समाज के लिए प्रेरणा बनी रहे। ये यात्रा कभी रुके नहीं, कभी थमे नहीं और आपके चेहरे पर जो ओज है, जो ऊर्जा है, ये इसी प्रकार बनी रहे। अब यदि कोई और भी अपना अमूल्य विचार यहाँ प्रस्तुत करना चाहे तो आमंत्रित हैं। 5 बच्चे जिसके माता पिता अपंग हैं वो बच्चियों को लिए है और बाकी बिल्कुल गरीब परिवार के बच्चे उनको अपन ने छाटा है। जगह जगह से पूछा भाई किसकी क्या समस्या है, किसी की मम्मी बर्तन मारती है, ऐसी बच्चियों को अपन ने लिया और सातों समाज की बच्चियाँ ऐसी। तो अपनी रूपरेखा ये बनाई है, जैसे मंडी से बारात चालू होगी, उसके आगे अपने बहन आदिवासी के बाद शंकर भगवान का एक रथ चलेगा और आपके बंदरों का खेल है। अनेक खेल फिल्मी कलाकार द्वारा बताए जाएंगे रास्ते भर में। और 5 बजे बारात का मंच पर जो बॉम्बे से कलाकार आ रहे हैं, राम दरबार लगेगा, हनुमान जी की प्रतिमा लगेगी, नए नए प्रोग्राम जो अगले साल लेके विभिन्न प्रकार के उसके हटके अलग प्रोग्राम वापस से रखा है। आप सबकी ऊर्जा से ये कार्यक्रम वापस से करा। इसमें मैंने एक जरूर ये कहा कि अपने बच्चे की शादी भी आप सबके मार्गदर्शन में करने का प्रयास करा ताकि एक नई पहल हो। इसलिए मैंने अपने बच्चे सपुत्र का भी शादी 50 बच्चियों के साथ, 50 ही बच्चियों में आदिवासी भी है, दलित भी है, सातों समाज अपन ने इस बच्चियों में ली। तो एक सनातन की पहल करने की कोशिश करी। ब्यावर नगर में पूरे जिले में एक नई सौगात जाए ताकि पूरे भारत वर्ष में अपना जिला राजगढ़ ब्यावरा का नाम हमेशा जो भी कहे वो कहे कि हम सनातन की ओर है। सनातन की एक परिभाषा आपके बच्चे ने लाडले ने जो आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं उस तेज बनाने की कोशिश करी। आप सबका आशीर्वाद, आप सबका दुलार इसी तरह मेरे ऊपर बना है और ये रूपरेखा आपको चलाना है। कैसे चलाना है? क्योंकि ये 50 बच्चियों को आप पिता बन के, उनके बच्चियों के पिता बन के आप सब पूरे ब्यावरा को संभालना है। यही आप सबसे हाथ जोड़कर विनय अपील है कि आप इसको पूरे भारत वर्ष में देखने योग बना दें कि बाकी ब्यावरा ने जो 101 का करा था उससे भी बढ़ चढ़कर ये अपना कार्यक्रम रहे ताकि इतिहास इसका गवाह है, ताकि और ऊर्जा मिले। आगे भी ये कार्यक्रम भगवती की कृपा से आप सबके आशीर्वाद से बना रहे। बस यही शब्दों के साथ आप सब की बात है। आयोजन तो चूंकि हम पूर्व में देख चुके हैं, बारात का वही रूट जो कि हमारी गल्ला मंडी से प्रारंभ हुआ था वही रूट रहेगा, जो अंजनी लाल मंदिर हमारे सुंदरमय कॉलोनी वहां तक जाएगा। बारात में वही 51 घोड़े इस बार रहेंगे। साथ में एक अहमदाबाद से विशेष घोड़ा बग्घी बुलवाई गई है, वो भी सम्मिलित रहेगी। उस पर हमारा दूल्हा निशिल भाई विराजित रहेगा और 50 घोड़ों पर अन्य दूल्हे विराजमान रहेंगे। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस भव्य बारात का भव्य स्वागत करें, प्रवेश द्वार लगाएं, झंडे, बैनर, पोस्टर इत्यादि लगाएं और फूल मालाओं से बारात का स्वागत करें। बंटी भैया के स्वागत की नहीं कह रहा हूँ, वो तो अपने आप माता रानी ने उनका इतना भारी कर रखा है, लेकिन बारात का स्वागत करें ताकि आने वाले 50 जो दूल्हे हैं हमारे वो सब ध्यान रखें कि ब्यावरा नगर में एक आयोजन ऐसा भी होता है जिसमें, क्योंकि शादी विवाह एक परिवार में यदि हम करें, बंटी भैया चाहते तो उनके बालक का विवाह डेस्टिनेशन वेडिंग कर सकते थे, यहाँ से बाहर भी जा सकते थे, विदेश भी जा सकते थे, वहां जाकर करते। लेकिन कितने लोग बुलाते? अग्रवाल समाज, उसके बाद फिर उनके पारिवारिक संबंधों वाले लोगों को बुला पाते। लेकिन आज ये आयोजन इसलिए अद्भुत है, इसलिए अकल्पनीय है, इसलिए अपने आप में अप्रतिम है क्योंकि इसमें सभी
समाज के घर के लोगों को बुलाकर और एक परिवार, बहुत बड़ा परिवार हमारे बंटी भैया ने बना लिया। इसके लिए एक बार जोरदार तालियां। हमारे बंटी भैया ने इतना बड़ा परिवार एकत्रित कर लिया, उनके आग्रह पर आज हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और जैसा कि आपने पूछा था, उसमें कलाकार भी रहेंगे, बाहर से फिल्मी दुनिया से कुछ कलाकार आ रहे हैं, वो लोग रहेंगे। भोजन हमारा प्रारंभ होगा 2 बजे से, उसमें वही 40 गाले जो हमारे रहेंगे वही रहेंगे, उन गालों को हमें संभालना है। साथ ही कन्यादान के लिए वो जो हमारे हवन कुंड बनाए जाएंगे वहीं पर सामग्री उपस्थित रहेगी, उन व्यवस्थाओं को हमें देखना है। लेकिन सुरजीत भैया इस बार जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि बंटी भैया अनुपस्थित रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनके बालक की शादी है, वो दूल्हे के साथ में यहाँ आएंगे। लेकिन 5 तारीख तक पूरा आयोजन ब्यावरा नगर को संभालना है, ब्यावरा नगर के लोगों को संभालना है, इसलिए जिम्मेदारी हम लोगों की ज्यादा है। तो आप सभी लोग सुझाव अवश्य रखें, जिससे अनुपस्थिति पता न चले। वैसे तो बंटी भैया आते जाते रहते हैं, सुखालिया 15 मिनट 10 मिनट का रास्ता है, लेकिन फिर भी हम ये मान के चलें कि आयोजन केवल हमारा है। तन और मन चाहिए, समय चाहिए। धन तो मैया रानी ने प्रचुर भंडारे खोल रहे हैं, वहां से अटूट मात्रा में धन आता रहता है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। समय धन की आवश्यकता है, समय अवश्य दें। जैसा कि आदरणीय नीलेश गुरुदेव जी हमारे बीच में पूर्व में उपस्थित नहीं हो पाए थे, क्योंकि शायद पीताम्बरा माई की प्रतिमा लेने गए हुए थे गुरुदेव, स्थापना थी, इसलिए मूर्ति लेने गए हुए थे, प्रतिमा लेने गए हुए थे गुरुदेव। लेकिन इस बार हमारे क्षेत्र के सारे धर्मगुरु भी हमारे बीच में उपस्थित रहेंगे और कन्याओं का जो कन्यादान किया जाएगा, मातृ स्वरूपा कन्याओं का कन्यादान किया जाएगा। हम सभी इसमें सहभागी बनेंगे। यदि आप लोग सुझाव देंगे तो अच्छा लगेगा। अग्रवाल जिला सम्मेलन महासभा इसके लिए आपका ऋणी रहेगा, आप अपने अमूल्य सुझाव अवश्य दें। आदरणीय सुरजीत भैया अब बोले। आप नहीं भैया, आपने जो लोगों के मुंह पे खुशी बिखेरने का, खुशियों की उठने के माध्यम से जो चला रखा प्रकल्प, वो हमारे लिए उदाहरण है, मिसाल है। हम आपसे भी चाहते हैं कि अपने विचार रखें। बिल्कुल चलेगा भैया, बिल्कुल अखाड़ा चलेगा। जैसा कि आपने बताया, ये आयोजन के बारे में आपने पूरी रूपरेखा बताई, और जो आपने कहा कि बंटी भैया अगर नहीं भी रहेंगे तो बंटी भैया की उपस्थिति अगर नहीं भी रहेगी तो पूरा ब्यावरा शहर बंटी भैया के रूप में पूर्ण रूप से अपना काम करेगा, पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा काम निभाएगा। और बस यही कहना चाहूँगा कि पूरा शहर इसमें इसी तरह अपना योगदान दे, अपना सहयोग दे, जैसे अपने खुद के स्वयं के घर में शादी हो उसी तरह से सब लोग अपना सहयोग दें। धन्यवाद। प्लानिंग अरेंजमेंट्स किए, पहले जो लोग आयोजन किए थे, जो बारात में क्या क्या चीजें रहेंगी, उस बारे में एक बार पूरा वर्णन करते हैं, तो उसमें जो परिवर्तन हो या कोई अच्छा माई की जय। जैसा गुरुदेव ने कहा कि बंटी भैया ने रिकॉर्ड तोड़ दिए, वाकई में रिकॉर्ड तोड़ भी दिया, रिकॉर्ड तोड़ के रिकॉर्ड बना भी लिया। तो अपने आप में ही ये मिसाल है। और मैंने जैसा भी निवेदन किया कि आप लोग अपने विचार अवश्य रखें, अपने सुझाव अवश्य रखें, क्योंकि इस आयोजन की सफलता आप लोगों के हाथ में है। तो अपने हाथ ऊपर करें और अपने विचार के लिए आमंत्रित करें। कोई यदि अपने सुझाव रखना चाहें तो हम इस आयोजन को आगे बढ़ाने से पूर्व आपके सुझावों को यहाँ चाहते हैं। का जो अगला प्रोग्राम था वो तो वाकई में ऐतिहासिक था, तो उसके बारे में तो मैं क्या बोलूं, वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एकदम आया और आपने माइक पकड़ा दिया। अच्छा, तो मेरा तो ऐसा मानना है कि कन्यादान है ना, कन्यादान पे ही चर्चा चल रही है। तो कन्यादान का तो जैसे अगली बार भी मैंने कहा था कि एक कन्यादान 100 अश्वमेध यज्ञों के बराबर होता है, जो कन्याओं का दान है। और हमारे मंडी जी ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि माँ पीताम्बरा, माँ शक्ति, माँ वैष्णो देवी आपको शक्ति प्रदान करे और आपका जो कार्यक्रम है ये बहुत ही आनंदित रहे और बहुत चेतनाशाली रहे। मैं
निवेदन करता हूँ बंटी भैया से कि उनका स्वागत करें। जय माता दी। करने वाली मैया करने चूंकि हमारे बीच में गुरुदेव उपस्थित हैं, तो मैं निवेदन करता हूं कि अपने वक्तव्य से, अपने आशीर्वचन से हमें अवगत कराएं आदरणीय नीलेश गुरुदेव जी। जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार। माता वैष्णो देवी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए सभी मंचासीन अतिथिगण, आए हुए सभी गणमान्य गण, अब विषय तो पता नहीं है क्या है, लेकिन शायद अगले साल का ही है ना? हाँ, वही विवाह समारोह बात जहाँ होती है तो हमारे धर्म गुरुओं के बिना हमारा सनातन धर्म अधूरा है। और इसी प्रकार इस आयोजन में जिस प्रकार विभिन्न स्थानों से धर्म गुरुओं का आशीर्वाद आदरणीय बंटी भैया पूरे जिले ही नहीं अपितु भारतवर्ष के कई कोने कोने तक इस आयोजन की छवि को पहुंचाया, उसके लिए सभी पत्रकार बंधुओं का हम हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथ ही अब मैं निवेदन करना चाहता हूं सभी उपस्थित जनसमूह से कि आपके मन में यदि कोई सुझाव हो, इस आयोजन को चूंकि हम देख चुके हैं, पिछली बार हम सभी इसके प्रत्यक्षदर्शी बन चुके हैं और हमें पता है कि आयोजन किस ओर हमें ले जाना है। तो आप लोगों के मन में यदि कोई सुझाव हो, कोई विचार इस प्रकार का हो कि इस आयोजन को किस तरह से उत्कृष्ट बनाया जा सकता है, तो आप सभी के सुझाव आमंत्रित हैं। आप सभी अपना हाथ ऊपर करें और मैं माइक वहां लेकर आऊंगा, अपने विचार अवश्य रखें। एक बार जयकारा लगाएंगे, जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की, दरबार की, दरबार की। आप सभी लोग अपने अमूल्य विचारों को अवश्य रखें, जिनके मन में भी कोई सुझाव हो, क्योंकि सभी संगठनों के प्रमुख और सभी समाजों के प्रमुख, सभी समितियों के प्रमुख हमारे बीच में उपस्थित हैं, तो निश्चित रूप से आप लोगों के मन में कुछ न कुछ सुझाव जरूर होंगे और वो इस कार्यक्रम को अच्छा बनाने का दरबार की, दरबार की, दरबार की, वहाँ के प्यार की, वहाँ के प्यार की। आज इस 6 फरवरी विवाह सम्मेलन के पूर्व महत्वपूर्ण बैठक में पधारे हुए आदरणीय गुरुजन एवं सम्मानीय मंच, सबको मेरा सादर प्रणाम। और यहाँ ब्यावरा नगर और आसपास क्षेत्र से पधारे हुए सभी वरिष्ठ जनों को मेरा सादर प्रणाम सर्वस्पर्श। कहने को तो अब कुछ बचा नहीं। आप सब लोगों ने जो गत वर्ष स्नेह प्रेम हम सुथारिया वासियों के ऊपर जो लुटाया था, वो कभी ना भुलाने योग्य बातें हैं। जैसा कि अभी आप सभी को विदित है, इस वर्ष की 6 फरवरी को विवाह सम्मेलन होने जा रहा है। आप सभी से मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो गत वर्ष आप सभी ने आपका अपार स्नेह प्रेम जो बारात के ऊपर और हम लोगों के ऊपर जो हमको स्नेह प्रेम दिया था, इस वर्ष भी वही स्नेह प्रेम आप सभी का बना रहे। और ब्यावरा नगर के लिए सबसे अच्छी बात ये कि लंदन से जो टीम आ रही है, वो वाकई में ब्यावरा नगर के नाम से आ रही है। ब्यावरा नगर ने इतना अच्छा आयोजन किया था, जो वर्ल्ड ऑफ लंदन में दर्ज हुआ है, वो सभी ब्यावरा नगर वासियों को समर्पित करते हैं। और आप सभी से यही निवेदन करना चाहूंगा कि इस वर्ष भी उसी प्रकार आप सबने जो पलक बावड़े बारात के लिए बिछाए थे, उसी प्रकार आपका स्नेह हम पर बना रहे। भारत माता की जय। फूल तो खिलते हैं, सपनों दिखाई देते हैं, खुशबू के दीपक होते हैं। इसका के सहयोग का निवेदन करूंगा, इतने निवेदन। भारत माता की जय। बिल्कुल सही बात है कि पिछली बार 101 का था, तो इससे आयोजन बढ़ के ही हो। तो बंटी भैया का भी यही आग्रह था कि बढ़ के ही हो, लेकिन अभी भाई साहब वर्ष भर भी पूर्ण नहीं हुआ था और कोशिश उन्होंने यही की कि अधिक से अधिक बच्चे इसमें शामिल हो पाए, लेकिन 51 का इसमें रजिस्ट्रेशन हुआ और उनका आयोजन किया जा रहा है। लोग जानते हैं, लेकिन वास्तव में व्यक्तिगत तो बहुत से दान होते हैं अपने कल्याण के लिए, अपना भविष्य बनाने के लिए, लेकिन इस प्रकार का दान जिसमें लगातार 400-500 कन्याओं का दान अब तक वो कर चुके हैं कन्यादान के रूप में, ये हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है, गौरव की बात है।
निश्चित रूप से पिछली बार 101 कन्याओं का दान किया था, लेकिन इस बार 51 का इसलिए कर रहे हैं कि घर की भी शादी एक उसमें जोड़ दी। मैं तो ये निवेदन करना चाहूँगा बंटी भैया से, जिस प्रकार से उनका मन है कि शादियाँ जितनी एक बार फिक्स कर दी उससे कम मत करो, ज़्यादा करो अब ताकि पूरे प्रदेश में ये ब्यावरा का नाम इससे ही रोशन हो जाए और हम सब लोग मदद के लिए खड़े हैं। इस प्रकार से पिछली बार पूर्व विधायक साहब बता रहते हैं, पूरा ब्यावरा ने पल्लव पावड़े बिछाए, पूरे जुलूस का कन्याओं के उसमें जुलूस में सब लोग पूरा नगर से भागी हुआ और सबको ऐसा लग रहा था पूरे नगर वालों को मेरे घर में शादी है। बंटी भैया करने वाले समाज को आगे रख के वो काम कर रहे हैं, लेकिन सबको जोड़ना ये कितनी बड़ी बात है। सब एक साथ ये मान के ब्यावरा के अपने विधानसभा के सारे लोग समाज के लोग कि मेरे घर में शादी हो रही है, गरीब कन्याओं की शादी 22 ऐसी कन्याएं हैं जिनका कोई नहीं है, तो ये अपने आप में सोचने में बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से हम हृदय से बहुत सम्मान करते हैं इस कार्य करने में और जितना सहयोग आप हमसे चाहते हो तो हम करेंगे सही भव्य बनाएंगे। इसी अपेक्षा के साथ अब मैं हमारे अगले वक्ता हमारे दिलबर जी यादव साहब से निवेदन करता हूं कि वे शुभकामनाएं संदेश प्रेषित करें। दिलबर जी के साथ समस्त मंचासी गुरुजन, समाज के सभी वरिष्ठ जन, सामने बैठे हमारे ब्यावरा पूरे जिले के भी लगने में खुश सभी सम्मानित नागरिक बंधु, हमारे ब्यावरा के लिए ये कार्यक्रम जैसा बताया कि सुखैया से शुरू हुआ, लेकिन ब्यावरा में अभी स्थान बनाए हुए लगातार दूसरी बार, ये हम सबके लिए गर्व की बात है। इसलिए ऐसे साहसी कदमों का, बड़े मन का हम जोरदार कर्तव्य तो हमेशा ऐसे कार्यक्रमों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। सज्जनों, मनुष्य जीवन में इस प्रकार के आयोजन, एक भिन्न प्रकार के आयोजन होते हैं। रोजमर्रा के कार्यक्रम और व्यक्तिगत कार्यक्रम बहुत प्रकार के हमने देखे हैं। उसमें सभी प्रकार के कार्यक्रम रहते हैं, धार्मिक भी रहते हैं, सांस्कृतिक भी रहते हैं, राजनीतिक भी रहते हैं। सब प्रकार के कार्यक्रमों में ऐसा कार्यक्रम, अभिनव कार्यक्रम, ये हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता का और अपने आप में आत्मगौरव आज का आप सभी लोगों से निवेदन है और विशेष रूप से बंटी भैया की ओर से निवेदन है कि जितना नगर को आप सजा सकें, जितना आप इस आयोजन का स्वागत कर सकें, उतना प्रयास करें। झंडे भैया की मंच पे विराजमान सभी अतिथिगण, सामने नगर के गणमान्य नागरिक बंधु, जैसा कि आप सभी को पता है, बंटी भैया एक अकेली ऐसी चलती फिरती संस्था है जो अकेले ही इतना बड़ा निर्णय लेके और आप लोगों के सामने प्रेषित कर देते हैं कि ये मैंने निर्णय लिया है 51 कन्याओं की शादी करना है और सारे नगरवासियों के सामने परोस देते कि ये आपको ही संभालना है। मैं सारा सहयोग करूंगा, पर कैसे ये भव्य हो सकता है, इसमें कौन सी चीजें और अच्छी हो सकती है, ये सब आपके राय से ही होने वाला है। 101 कन्या का जो सम्मेलन बंटी भैया ने किया था, उसकी तारीफें अभी खत्म नहीं हो पाई थी, उसके पहले ही वापस से 151 कन्याओं की सम्मेलन करने का निर्णय बंटी भैया ने लिया है। मैं हमारी परिषद के सभी पार्षदगण और सभी परिषद की ओर से आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सम्मेलन में जो भी साफ सफाई और
प्रकाश व्यवस्था जो भी लगेगी वो हम संपूर्ण व्यवस्था परिषद की ओर से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया के जो अब 50 कन्याओं का विवाह सम्मेलन होने जा रहा है, इसकी विशेषता यह है कि इसमें 22 कन्याएं ऐसी है जिनके माता पिता नहीं है, उनको इसमें सम्मिलित किया गया है। साथ ही 4 जोड़े ऐसे हैं जिनके माता पिता दिव्यांग हैं, उनको इसमें सम्मिलित किया गया है। इतने पुनीत और पावन कार्य के लिए हम जितना अधिक धन्यवाद बंटी भैया को समर्पित करें उतना कम है। और ब्यावरा नगर की जनता, ब्यावरा नगर संपूर्ण आसपास से जितने भी लोग पधारे हैं, सभी अपने आप को धन्य मान रहे हैं और इसमें बंटी भैया ने हम सभी को सहभागी बनाया। इसके लिए पुनः बंटी भैया को धन्यवाद और मैया रानी का आशीर्वाद पूरे ब्यावरा अंचल पर, पूरे राजगढ़ जिले पर इसी प्रकार बना रहे। शीर्ष पे पहुंचना बहुत आसान होता है, लेकिन बने रहना बहुत मुश्किल होता है। और किस प्रकार अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जाए ये सीखना है। तो बंटी भैया एक उदाहरण है। समाज में बहुत से लोग यहाँ विराजमान हैं जो समाज के शीर्ष पर बैठे होंगे, लेकिन समाज का शीर्ष बनना और समाज के लिए उदाहरण बनना दोनों में अंतर होता है। उस अंतर के उदाहरण को यहाँ बंटी भैया ने प्रस्तुत किया और अगले वक्ता के रूप में अब हमारे पवन जी कुशवाहा से निवेदन करूंगा कि पवन जी आए और शुभकामनाएं बंटी भैया के लिए प्रेषित करें सभी लोगों के लिए। अग्रवाल धर्मशाला में 6 फरवरी को जो 51 जोड़े हैं उनके संबंध में मीटिंग रखी गई। उस मीटिंग में परम पूज्य गुरुदेव गुरु नागर जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानी महानगर पालिका के अध्यक्ष जी, अग्रवाल साहब, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष भाई दिलवर जी, रामनाथ जी, काकी उस्मान जी, राम भगत जी, एक और महाराज जी ने नाम याद रखूंगा, रघुराम जी, बने सिंह जी और गुप्ता जी एवं सभी उपस्थित गणमान्य नागरिक बंधु और सबके मुख्य यजमान भाई बंटी अग्रवाल जी, निश्चित रूप से हम सब के लिए और ब्यावरा के लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है, गौरव की बात है कि बंटी अग्रवाल जी पिछले वर्ष भी 101 कन्याओं का ब्यावरा में अंजला मंदिर के पास उनकी जो कॉलोनी वहाँ पे 101 कन्याओं का विवाह संपन्न कराया। उन्होंने चुना, पहले वो सुनया करते थे और इस बार भी 51 कन्याओं का सामूहिक विवाह सम्मेलन ब्यावरा में कर रहे हैं। ये ब्यावरा के लिए खुशी की बात है क्योंकि नाम तो ब्यावरा का ही होगा कि ब्यावरा में इतना बड़ा आयोजन हो रहा। बंटी भाई कई वर्षों से सामाजिक पुनीत कार्य हमारे जिले में करते आ रहे हैं। कितने वर्ष हो गए इसमें? 16 वर्ष से लगातार 488 विवाह करा चुके हैं। निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है। एक ही व्यक्ति खुद के पैसों से इतना बड़ा आयोजन हर साल कर ले, ये कहीं न कहीं ईश्वर की बड़ी कृपा उनको पर। पैसा तो बहुत लोगों के पास है, हमारे गोपाल सेठ के पास ही बहुत है, लेकिन पैसा हर कोई खर्च कर दे सामाजिक कामों में, पुण्य के कामों में, दूसरों के लिए, ये हर किसी की बस की बात नहीं। पर बंटी पे तो माँ वैष्णो की कृपा है। क्या पता नहीं माल मिल गया गढ़ के अंदर से, कहीं कहाँ से पड़ता ही जा रहा है, कम नहीं होता। तो ये हर वर्ष कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, सबके लिए गौरव की बात है। हमारा छोटा भाई है। पिछले वर्ष भी बहुत अच्छी व्यवस्था हुई थी, काफी 101 जोड़े थे और पूरे शहर के लोगों ने ऊपर चढ़ के हिस्सा लिया था। मैं भी यही अपील करूंगा सब लोगों से, नागरिक बंधुओं से, कि पैसा हम लोगों को लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन तन मन से इस कार्यक्रम में आप सहयोग करिए। सब ये समझे ब्यावरा के लोग कि ये सामूहिक विवाह सम्मेलन हम सबका है, प्रत्येक परिवार का है। हम सब लोग मिलकर के इस कार्यक्रम में भाग लें, वहां जाएं, वहां जो हम सेवा दे सकते हैं विवाह के दिन वहां सब लोग जाकर के दें, ताकि वहां बाहर से आने वाले लोगों को भी लगे कि ब्यावरा के लोगों ने
बहुत ज़्यादा अच्छी सेवाएं दी, क्योंकि हम लोग तन मन से जुड़ जाएंगे तो पूरे शहर में भी एक अच्छा माहौल बनता है। बाहर से जो दूल्हा दुल्हन आते हैं उनको भी एक अच्छा माहौल मिलता है और एक सुविधाएं मिल जाती है। तो ये हम सब ब्यावरा के लिए गौरव की बात है। बंटी भाई यहाँ ब्यावरा में काम कर रहे हैं, हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं। और ये निश्चित रूप से आयोजन बंटी भाई आपका नहीं, हम सब पूरे ब्यावरा के लोगों का ये आयोजन रहेगा। अग्रवाल समाज तो है, लेकिन अग्रवाल समाज का भी दिखेंगे, पूरे ब्यावरा के समाज का एक कार्यक्रम, सभी समाज इसमें शामिल होकर पूरा तन मन से सहयोग करेगा और वर वधुओं को आशीर्वाद मिलेगा। पिछले बार भी अच्छा हो गया था और मैं ईश्वर से माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि बंटी भाई को और इतनी धन दे, लक्ष्मी दे और ताकत दे कि हर वर्ष इससे को बढ़कर दे, ऐसे आयोजन करते रहे। और सबसे बड़ी बात है आज उनके बेटे का विवाह सम्मेलन में कर रहे हैं। नहीं तो बंटी भाई इंदौर जाके करते थे, कहीं भी करते थे, लेकिन इससे ज्यादा मजा कहीं आता नहीं। इतने लोग सारे साथ में रहेंगे, इतने वधु साथ में हो गए, इसके बाद अपना बेटा भी की भी शादी होगी, तो इससे ज्यादा खुशी की बात कोई हो नहीं सकती है। इसलिए बहुत अच्छा आयोजन होगा, आप निश्चित रहिए। हम सब पूरे तन मन से आपके साथ हैं। उस दिन भी हम भी पूरा टाइम, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, जितने भी कहोगे पूरा समय इस कार्यक्रम में लगाएंगे। हमारे लिए गौरव की बात है कि ब्यावरा में कार्यक्रम हो रहा। पुनः आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। सब आए, सभी लोगों ने भाग लिया, सभी लोग मदद करें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय राम जी। निश्चित रूप से सभी वक्ताओं ने एक सराहना की है और सनातन धर्म के लिए जो आयोजन होने जा रहा है बंटी भैया द्वारा, निश्चित रूप से इससे प्रेरणा मिलती है समाज को। और एक अनुकरणीय काम है कि अपने बेटा बेटी को भी सामूहिक विवाह सम्मेलन में विवाह बंधन साथ में करना है। बेटियों का कन्यादान करना गुरुदेव ने बताया सबसे बड़ा पुण्य का काम है। 101 के बराबर एक कन्यादान करने का पुण्य है। तो बंटी भैया ने तो 101 कन्या का गए साल भी किया और 51 कन्या का इस बार भी कर रहे हैं। निश्चित रूप से वो बड़े पूज्य के पात्र है। मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूँ कि हम सब प्रेरणा लेकर इस आयोजन को भव्य और दिव्य बना, ब्यावरा का नाम, राजगढ़ जिले का नाम पूरे मध्य प्रदेश और देश में रोशन करें। हम सब कंधा से कंधा मिलाकर इस आयोजन को सफल करने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। व्यवस्थित रूप से सर्वोत्कृष्ट रूप में ले जाने के लिए तो मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे रामनारायण दांगी जी से निवेदन करता हूँ कि वे भी अपने विचार सभी के सम्मुख प्रस्तुत करें। आदरणीय कन्याओं के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही बंटी भैया जो कि सुठालिया के निवासी होकर पूरे जिले में इस टाइप के कार्यक्रम करते हैं और मुख्य रूप से ब्यावरा नगर में ये कार्यक्रम करने के लिए इन्होंने ब्यावरे को चुना है। तो कुछ ब्यावरा वासियों का फर्ज होता है, पूरे जिले के लोगों, अग्रवाल समाज और अन्य समाज के लोगों का फर्ज है कि हम इनके द्वारा किया गया कार्यक्रम को सफल बनाएं, पूरे तन मन से लगे और एक मिसाल कायम करें कि ब्यावरा नगर में ये 51 कन्याओं का जो सामूहिक विवाह कार्यक्रम है बहुत धूमधाम से हो। ऐसी मेरी बंटी भैया को शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। सभी लोगों को प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है हमारी पीढ़ी को आज ये अवसर मिला है अयोध्या में भव्य राम मंदिर की में राम जी विराजमान हो रहे हैं और हम सब भारतवासी उसके साक्षी बन रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ नहीं हो सकता। और दूसरा सौभाग्य है कि हमारे बंटी भैया ने पिछले विगत कई सालों से सामूहिक विवाह कर रहे हैं, लेकिन पिछले वर्ष ने एक रिकॉर्ड बनाया था। 101 कन्याओं का विवाह ऐतिहासिक करा था गाँव ने, जिसे राजगढ़ जिले में मध्य प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे भारत में सराहा गया था।
उसी कड़ी में बंटी भैया आज एक बहुत ही बड़ी मिसाल कायम करना है कि अपने सुपुत्र का विवाह इसी सामूहिक विवाह सम्मेलन में करना है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए जो बंटी भैया के पास भी है। मैं बंटी भैया को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। सम्मानीय मंच और नगर से बनाने सभी महानुभाव, बंटी भैया ने ब्यावर नगर में आके एक अनूठी मिसाल दी है और दूसरे सम्मेलन में एक और मिसाल कायम की है कि अपने बेटे का विवाह भी सम्मेलन में कर रहे हैं। बंटी भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। हमने पिछले वर्ष सेवा दी है, इस वर्ष और ज़्यादा खुश होकर ज़्यादा सेवा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो सिर्फ अंजना बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि बंटी भैया को इतना उत्साह दे कि हमारा नगर भागदौड़ हो जाए और हमेशा से काम करते रहे। ये भगवान प्रार्थना करता हूँ। कार्यक्रम करवा रहे सभी लोगों को इन कार्यक्रम का सहयोग करना है इनका और कार्यक्रम शुरू करना है। सभी ब्यावरा नगर से बता रहे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बंटी भैया के आगे पर सभी एकत्रित हुए तो बंटी भैया पूर्व मंडल अध्यक्ष श्री मनीष सिंह जी मंच की शोभा बढ़ाएं, आयोजन की शोभा बढ़ाएं। हमारे लाडले पूर्व विधायक श्री रामचंद्र जी भाई साहब, मैं निवेदन करता हूं हमारे बंटी भैया से कि पुष्पमाला से भाई साहब का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आयोजन में इसी प्रकार हमारे जनप्रतिनिधि और समाज से वरिष्ठ लोग पधारते रहेंगे और मंच की शोभा बढ़ती रहेगी। और भैया ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है वक्ता के रूप में। मैं हमारे गायत्री परिवार से जो किशोर भाई हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि किशोर भाई अपने आशीर्वचन बंटी भैया को और उपस्थित जन समूह को प्रदान करें। किशोर भाई। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सभी भाइयों से विनम्र निवेदन है, एक बार तपस्या करके बैठे सभी गायत्री महामंत्र का सस्वर उच्चारण करेंगे। उस परम सत्ता से प्रार्थना करेंगे कि हम सभी को सन्मार्ग की ओर चलने की प्रेरणा दें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सम्माननीय मंच, हमारे सभी अतिथि भाई, नगर के सभी वरिष्ठ जन और जिले से पधारे हुए सभी भाइयों को मेरा प्रणाम। जैसे कि पिछले वर्ष भी 101 कन्याओं का विवाह इस ब्यावरा नगर में संपन्न हुआ है, हम सभी ने देखा है जिस भव्यता के साथ वो कार्यक्रम हुआ है। जैसे हमारे अभी नागर जी भाई से बता रहे थे कि इतना भव्य आयोजन उन्होंने नहीं, पूरे नगर में भी और पूरे जिले में भी इसके पहले कभी इस प्रकार का सामूहिक विवाह सम्मेलन हम लोगों ने तो अभी तक जितने भी देखे उनमें इस प्रकार का कोई सम्मेलन नहीं हुआ। और भैया की तरफ से उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी जाती, चाहे वो धन की हो, समय की हो या सुविधाओं की हो। तो पिछले वर्ष जो हम लोगों ने 101 कन्याओं का विवाह देखा वो अपने आप में अद्भुत था और हम सब लोग उसके सहभागी बने। ये हमारा किसी जन्म का कोई पुण्य था कि आज हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। बंटी भैया पूरा अपना समय लगा करके, अपना धन लगा करके इस कार्य को तो कर रहे हैं, पर हम लोगों ने कभी देखा होगा कुछ दान पुण्य के कार्य में घर वाले बोलते हैं इसमें हाथ लगा दे, थोड़ा सा हाथ लगा देगा तो उसके भी उसमें हिस्सेदारी हो जाती है। तो जितना पुण्य बंटी भैया को मिलता है उतना ही इस पूरे कार्य में सम्मिलित होने वाले सभी भाइयों को, सभी बहनों को भी प्राप्त होता है। जैसे इस वर्ष बंटी भैया स्वयं अपने पुत्र का विवाह इस सम्मेलन में रखना है, तो ये हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा की बात है कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि खर्चीली शादियां में दरिद्र और बेईमान बनाती है। नहीं बिकेंगे, नहीं बिकेंगे, लड़की लड़की नहीं बिकेंगे। तो
तो जो आज का परिवेश चल रहा है उसके सामने जो बंटी भैया आज आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं अपने स्वयं के पुत्र का विवाह इस कार्यक्रम में संपन्न करा करके, तो निश्चित ही वो साधुवाद के पात्र हैं। इतना बड़ा निर्णय लेना ये कोई सहज बात नहीं। आज हर एक पिता, चाहे वो पुत्री का हो या पुत्र का हो, वो अपने विवाह को चाहता है कि बिल्कुल धूमधाम से हो, पूरी साज-बाज के साथ, पर एक सामान्य तरीके से बिल्कुल सिंपल सा जो विवाह कर रहे हैं, ये समाज के लिए बड़ी प्रेरणा का स्रोत रहेगा। इससे लोगों को, सभी बैठे हुए हमारे भाइयों को कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलेगी, मार्गदर्शन मिलेगा। वो भी अपने आने वाली संतानों के विवाह इसी प्रकार से कम खर्च में और सादगीपूर्ण तरीके से मनाने का प्रयास करेगा। पिछले वर्ष भी ब्यावर नगर की और जिले की सभी समितियों ने, सभी संगठनों ने और सभी भाई बहनों ने पूरा बंटी भाई को सहयोग किया था। क्योंकि बंटी भाई की तरफ से कहना भी है कि इसमें धन की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपके समय की आवश्यकता है। तो धन का कार्य तो बंटी भाई के पास से हो जाएगा, हम सबको समय देने का कार्य है। तो हम सभी पूरी तरीके से तत्पर हैं इस वर्ष भी आपके साथ सहयोग करने के लिए, कंधे से कंधा मिला करके चलने के लिए। और इस बार भी हम पूरी तरीके से आपको सहयोग करेंगे। जो भी जिम्मेदारी आपके द्वारा हमें दी जाएगी उसका हम सहर्ष स्वीकार करके इस बार भी जो पूरे कार्यक्रम में सहयोग करेंगे। बस पिछले वर्ष भी गायत्री परिवार के माध्यम से सभी जो दूल्हा दुल्हन थे उनको साहित्य कुछ भेंट किया गया था गुरुदेव का। तो इसमें बस एक छोटी सी बात जो पिछले वर्ष भी हम अपनी बात रख नहीं पाए थे आपके सामने, कि विवाह में सबसे महत्वपूर्ण होती है विवाह की प्रतिक्रिया। तो थोड़ा सा उन्हीं के ऊपर जब मंच के माध्यम से वो विवाह संस्कार हो तो उन प्रतिक्रियाओं को थोड़ा सा दूल्हा दुल्हन को, क्योंकि जो सामूहिक विवाह सम्मेलन होते हैं उनमें व्यवस्थाओं में बस एक थोड़ा सा जो हमको लगता है कि वो प्रतिक्रिया उनका सही रूप में पहुंच नहीं पाती, अगर वो प्रतिक्रिया एक के माध्यम से उनके मस्तिष्क में बैठ जाएगी तो उनका दाम्पत्य जीवन सुखद और सभी के लिए जो मंगलमय होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पिछले कार्यक्रम के लिए, और आगे भी जो कार्यक्रम होगा उसमें भी माता रानी उनको प्रेरणा दे, इसी प्रकार से वो आयोजन करते हैं। बंटी भैया सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन तो सुताजा में करते रहते थे। पिछले वर्ष 101 कन्या विवाह का आयोजन ब्यावरे में करके हम ब्यावरा वासियों के लिए उन्होंने एक उपकार का कार्यक्रम किया है। इसके लिए ब्यावरा की ओर से मैं बंटी भैया को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। वैसे हमारा और बंटी भैया का नाता बहुत पुराना है। जब से माँ सुंदर में माता जी की स्थापना हुई है, बंटी भैया ने हमारे ऊपर भी कृपा की है। चिकारा ग्रुप के माध्यम से हमें उन्होंने जोड़ा और उस पूरे कार्यक्रम में हमें सहभागी बनाया है। उसके लिए भी बंटी भैया को याद करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप जो भी कार्यक्रम ब्यावरा के लिए देंगे, जो भी काम ब्यावरा के लिए देंगे, हम आपके आदेश को तत्पर हैं उस काम करने के लिए। हम तन मन, क्योंकि धन की आवश्यकता आप हमें पढ़ने नहीं देते, न लगाने देते, तो हम विश्वास दिलाते बंटी भैया कि हम आपके इस कार्यक्रमों में बिल्कुल सहर्ष उपस्थिति देंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वक्ता के रूप में हमारे पूनम जी मेवाड़ी जी से निवेदन करता हूँ कि वे अपना उद्गार इस विषय में रखें और शुभकामनाएं प्रस्तुत करें। आदरणीय पूनम जी। सम्मानित मंच लाकर खड़े हैं, आपको चिंता करने भैया को मैं विश्वास दिलाता हूँ। जिस प्रकार संपूर्ण ब्यावरा नगर ने पिछले वर्ष, अगर आपकी नजर में कहीं कोई गरीब बालक है वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, उसके माता पिता गरीब है, वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे, तो आप उसको उस धन का सदुपयोग उस बालक के लिए करें ताकि वो पढ़ लिख कर एक श्रेष्ठ व्यक्ति बन सके। एक हो गया धन दान, दूसरा दान होता है आश्रय दान। क्योंकि आयोजन बड़ा है और बंटी भैया की अनुपस्थिति रहेगी, क्योंकि बंटी भैया उनके बालक की व्यवस्थाओं में लगे रहेंगे और हमारे ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी है। हमारी जिम्मेदारी है 50 कन्याओं के पिता बनने की, जैसा कि अभी बंटी भैया ने बताया। तो हमारी जिम्मेदारियों को समझने के लिए हमें ही चिंतन करना होगा, हमें ही मनन करना होगा, विचार हमें बनाने होंगे, कार्यक्रम की रूपरेखा हमें तैयार करनी होगी। तो हम सभी ब्यावरा नगर वासी, सभी समाज से, सभी संगठन से आज इसीलिए एकत्रित हुए हैं और हमारे मंच
जितने भी हमारे अतिथिगण हैं, मैं एक एक करके आप लोगों के विचार शुरुआत से जानना चाहूंगा और सभी लोग उत्सुक हैं कि इस आयोजन को किस प्रकार एक भव्यतम रूप दिया जाएगा। मैं सर्वप्रथम हमारे धर्मगुरु परम आदरणीय श्री प्रमोद जी नागर जी से निवेदन करता हूं कि अपने विचार आप सभी के सम्मुख रखें। आदरणीय प्रमोद जी नागर। मंच पर विराजमान ब्यावरा नगर के सभी श्रेष्ठ जनों को मेरा सादर जय श्री कृष्णा। उपस्थित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारीगण, ब्यावरा नगर के सम्माननीय जनों को आज यहाँ पर बंटी भैया के आमंत्रण पर यहाँ एकत्रित होना पड़ा। बंटी भैया ने पिछले वर्ष 101 कन्याओं का आपने जो अद्भुत आयोजन किया था, कन्यादान का जो समारोह रखा था, मेरे अनुसार मैंने इतना बड़ा कन्यादान का आयोजन कहीं नहीं देखा। बंटी भैया को मैं अपनी ओर से आत्मीय बधाई प्रस्तुत करता हूं। बंटी भैया कन्यादान रूपी यज्ञ कर रहे हैं। कन्यादान करने में कन्यादान का जो शिविर है, जो विवाह आयोजन होता है, उसको करने के लिए बहुत बड़ा मन चाहिए। धन तो सबके पास हो सकता है, लेकिन मन किसी किसी के पास होता है और वो मन हमारे बंटी भैया के पास है। मैं आपको फिर एक बार बधाई देता हूँ, आप ऐसे ही आयोजन करते रहें। हमारे हिंदू शास्त्र में कई प्रकार के दान और पूरे ब्यावरा नगर को सम्मानित करने के लिए लंदन से वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी आ सकती है। और अब हम आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाएं, सम्मान की जो हमारी सूची है उसको आगे बढ़ाएं। पहले जिन लोगों ने हमें सहयोग दिया, ब्यावरा नगर का नाम बंटी भैया ने दर्ज करवा ही दिया है और हमारे मोंटी भैया जो बंटी भैया के हमसाया हैं, उन्होंने बताया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम के द्वारा इनका सम्मान लंदन में भी किया जाना है। लेकिन उस समय चूंकि विवाह में भैया बिजी रहेंगे और वही तारीखें लगभग मिली हुई है, तो भैया का वहाँ जाना पॉसिबल नहीं है लंदन। तो लंदन की इसका मैंने प्रयास करा, अब आप लोग इस प्रयास को पूरा करें। मेरे आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं आपके नतमस्तक हूँ कि मैं इसको पहचान, सिर्फ जिले की पहचान बनाने के लिए ये प्रयास करा है। अगर आप लोगों की मेहनत और रंग लाएगी तो मध्य प्रदेश में राजगढ़ जिला जो अपन सनातन, लोग कह रहे हैं सनातन, तो सनातन धर्म मेरे हिसाब से जो अपन कर रहे हैं सनातन धर्म ही है। हिंदू राष्ट्र की ओर जो प्रयास मैंने करा है, सब आप लोगों के बलबूते पे करा है। तो आप सबसे निवेदन है कि मैं एक छोटा सा प्रयास करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको बल और आपको देना है, ये मेरी आप सबसे विनती है। और मैं हमेशा आपका ब्यावरा वासियों का कृतज्ञ ये रहूँगा कि बस, और मुझे इसके अलावा आपकी सेवा ही, मेरी सेवा आपके लिए ही है। मुझे इसके अलावा न कोई लालच है न लोभ है, सिर्फ यही चाहता हूँ मैं सनातन का एक धर्म, एक जो अपन ने बीड़ा उठाया है ये उठा रहे हैं। और आप लोगों की मेहनत से ही, आप लोगों की जो मेहनत है वही मेरे लिए, तो मेरा आप सबसे निवेदन यही है कि वापस वही 50 घोड़े लगाए अपन ने। एक मेरे बच्चे, कई मेरे घर बनना है अहमदाबाद से, नए कलाकार, वही जो है उससे बढ़ के अपन ने, मैंने सोचा कि इससे बढ़ के अपन काम करें। पर आप लोगों के बिना सब अधूरा है। आप लोगों की मेहनत, आप लोगों का रंग जो सब दिखेगा उसमें ही आनंद आएगा। तो इसलिए मैं आप सभी से वापस से बारम्बार प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मेरा हुआ बिजी, मेरे घर की शादी है। तो मैं आप सबसे ये अनुरोध करूँगा कि आप सब बच्ची के पिता बनकर इस कार्यक्रम को निपटाएं और मैं बच्चे का पिता रहकर आऊँगा। तो यही मैं ब्यावरा वालों से उम्मीद करता हूँ। इस बार 50 बच्चों के आप पिता बने और मैं एक का पिता बनकर मैं खुद ही नकल करूँ। तो मैं आप सबसे बस यही गुजारिश करता हूँ कि आप खुद इसको संभालें, अपने हाथ में बांध लो में, और इसको आप पूर्ण रूप से, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहेगा, आपके पास पहुँच नहीं पाऊंगा। तो आप सबसे हाथ जोड़ के अनुरोध यही है कि पूरे
मंच पर आसीन मेरे गुरुजन, बड़े लोग, सभी को मेरा सादर नमस्कार और आप सभी जनता को मेरा बारम्बार प्रणाम। आप लोगों को जो अद्भुत मुझे प्यार मिला, इसके लिए मैं हमेशा कृतज्ञ रहूँगा कि ब्यावर की जनता ने जो मुझे प्यार मोहब्बत जो दी वो मेरे रंग रंग में बसी हुई है। मैं कभी इस आपके प्यार को कभी नहीं भूल सकता। इसलिए मैं आप ब्यावर वासियों का, पूरे समाजवासियों का हमेशा के लिए कृतज्ञ हूँ। अब कैसे कोई विचार नहीं था कि शादी करी जाए, और भगवती की ऐसी कृपा हुई है कि मेरा बालक का भी इसी में संबंध हुआ है। तो मेरे विचार में दिलीप भाई साहब ने सामने बैठ के विचार करा कि अपन सातों समाज की बच्चियों को एक सनातन धर्म अपन करके आ रहे हैं, तो सनातन धर्म को बताएं। इसमें दलित से लेके सभी समाज की बच्चियाँ हैं, सातों समाज की बच्ची को अपन ने इसमें रखा है। इसमें मैंने खुद बालक का एक मकसूद अग्रवाल समाज का एक बालक और है जो इंजीनियर है, दिल्ली में इंजीनियर है, वो भी इसमें शादी कर रहा है। ब्राह्मण की बच्ची भी है, दलित भी है, आदिवासी भी है, सातों समाज की बच्ची, ब्राह्मण से लेकर सभी समाज की बच्ची। तो एक आपकी वजह से मैंने जो ब्यावरा ने जोश उमंग जो दिया है, उसके रूप में एक नई ऊंचाई बनाने की कोशिश करी है कि आप लोगों के सामने एक नई दिशा, नई पहचान ब्यावरा जिला राजगढ़ दे सके कि ऐसा भी हो सकता है कि सातों समाज के बच्चों में सातों रंग भर दें अपन। एक बार जोरदार जयकारा मैया रानी का, जयकारा श्यामनी का बोल साचे दरबार की। बंटी भैया अपने बालक का विवाह इसी सम्मेलन के माध्यम से कर रहे हैं और समाज के, केवल अग्रवाल समाज के ही नहीं, पूरे जितने भी अब अतिथियों के माल्यार्पण के लिए श्री बंटी भैया और श्री जी से अनुरोध करूँगा और कि वे मंचस्थ सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत करें। मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। श्री महेश जी अग्रवाल साहब से अनुरोध करूँगा कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आप भी मंच पर उपस्थित हो, मंचस्थ होने की कृपा करें। श्री संपत जी बोरानी साहब से अनुरोध है कि आप जीपीटीए के जिलाध्यक्ष हैं, मंचस्थ होने की कृपा करें। श्री कैलाश जी गुप्ता काटा वाले भी मंचस्थ होने की कृपा करें। एक बार आप सभी मंचस्थ के सम्मान में एक बार करतल ध्वनि से हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री रामनारायण जी दांगी जी भी इस आयोजन में आप सभी पधारे, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। पिछले सामूहिक विवाह सम्मेलन में आपकी अपनी भूमिका को मैंने अपनी आंखों से देखा कि